प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे आशा करती हूँ ठीक है और आप लोग परमेश्वर में बढ़े। देखिए, परमेश्वर ने जैसे मरियम मगदलिनी को बोला था कि जब वो रो रही थी और परमेश्वर के चरणों में वहाँ पे कब्र के पास बैठी रो रही थी, जब यीशु मसीह माली माली समझा था यीशु मसीह को। उसने कितनी अद्भुत बात है कि उसने यीशु मसीह को माली समझा और यीशु मसीह जी उठे थे। तो वो ढूंढ रही थी प्रभु को, और प्रभु ने उसे बोला, मरियम मगदलिनी को, जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे तो प्रभु ने बोला, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलिनी ने जाकर चेलों को बताया मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। देखिए, आज जैसे मरियम मगदलिनी को परमेश्वर ने दर्शन दिया था, यीशु मसीह ने उनसे बातचीत किया है ना, और यीशु मसीह ने उनको ये आज्ञा दिया कि जब यीशु मसीह जी उठे तो मरियम मगदलिनी का इस्तेमाल हुआ था पहले, और यीशु मसीह अब दोबारा आने वाले हैं। मेरे प्रियो, ऐसा ना हो, और ये आज्ञा प्रभु ने मुझे दिया कि मैं प्रभु के लोगों, प्रभु के बच्चों, प्रभु के जनों, प्रभु के सेवकों, प्रभु के दास दासियों को मैं बता दूं कि यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। यीशु मसीह आने वाले हैं। अपने अपने पापों का, गुनाहों का पश्चाताप कर ले, ताकि हम उनसे मिल सके, हम उनके मेज में सहभागी हो सके, हम उनकी आज्ञाओं को मानते रहे, ताकि जब यीशु मसीह, उस समय यीशु मसीह फिर चले गए, है ना, अब यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। और प्रभु ने मुझे दर्शन दिया और उन्होंने मुझे ये बात बोला कि मैं आप लोगों तक, उनके बच्चों तक ये बात पहुंचा दूं कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा जल्द आने वाले। ये वादा है परमेश्वर का कि यीशु मसीह फिर आने वाले। तो हमें और आपको तैयारी करनी है, हमें और आपको तैयार होना होगा, ताकि हम प्रभु के राज्य में प्रभु को फिर से देख सके। जो प्रभु से प्रेम करते हैं, जो प्रभु की आज्ञा मानते हैं, उन सबको मैं बताना, परमेश्वर पापियों के लिए आया, बिल्कुल सच है ये बात, लेकिन अब परमेश्वर धर्मियों के लिए आएगा। उनको परमेश्वर पापियों को नहीं ले जाएगा अपने संग उठा के। जब तक यदि पापी अपने पापों की क्षमा ना मांग ले, तब तक वो पापी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो अपने पुराने घर को छोड़ दीजिए और फिर से प्रभु के लोगों, फिर से प्रभु से क्षमा मांगिए और प्रभु के चरणों में आइए। प्रभु आपको अभी भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। प्रभु अभी भी आप पे दया करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको करना क्या है? पश्चाताप करके फिर से परमेश्वर की उपासना, आराधना पूरे सच्चाई और पूरे मन से करिए, पूरे सच्चे हृदय से आराधना करिए, वचन पढ़िए। एक संसारिक जीवन नहीं, आत्मिक जीवन जियो। परमेश्वर ये चाहते हैं कि ताकि जब प्रभु आए तो आपको रेडी और तैयार पाए, ताकि आप प्रभु के संग स्वर्ग में जा पाए, क्योंकि कोई भी अपवित्र वस्तु वहाँ स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगी। और मुझे प्रभु ने यही काम दिया कि मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रभु फिर से आने वाले हैं, जल्द ही आने वाले हैं। कब आने वाले हैं ये मत सोचिए, लेकिन आप तैयार है कि नहीं? क्या पता उनके आने से पहले ही आपको वहाँ जाना पड़ जाए। तो अगर आप तैयार नहीं होंगे तो आप तो नहीं उनको देख पाएंगे, है ना, आप तो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कोई भी अपवित्र वस्तु, अपवित्र चीज, अपवित्र जीवन, अपवित्र लोग प्रभु को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है। मत्ती अध्याय देखो 5 पे क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर आपसे बोल रहे हैं अपने पापों का क्षमा मांगिए। आज आपके पास यहाँ समय है, मैं आप लोग को एक वचन पढ़ के सुनाना चाह रही हूँ, ताकि परमेश्वर के राज्य के लिए आप तैयार हो जाएं। लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। दीनता का मतलब मालूम है क्या है? देखो, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है आपको, तो आपको परमेश्वर से प्रेम करना होगा, आपको परमेश्वर के संग लिपटे रहना होगा, दूसरों पे दया करना होगा, हमेशा प्रभु से प्रार्थना करते रहना होगा, आत्मा में बने रहना होगा, विश्वास करना होगा कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आपको ये विश्वास करना है कि परमेश्वर नम्र लोगों का न्याय करेंगे, परमेश्वर नम्र लोगों के संग रहते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह जो है नम्र आत्मा महिमा अधिकार होगा। नम्र लोगों को परमेश्वर महिमा दिलाएंगे। आत्मा में परमेश्वर की तैयार रहिए। और मेरे प्रियो, मैं बता रही हूँ, परमेश्वर फिर से आने वाले, तो अपने पापों की, गुनाहों की क्षमा मांगिए और परमेश्वर के संग निपटे रहिए। जितने भी भयानक पाप हैं आप क्षमा मांगिए, प्रभु आपको क्षमा करेंगे। तो मरियम मगदलिनी को प्रभु ने
जब प्रभु जी उठे थे तो उसको प्रचार करने के लिए बोला, जा मेरे भाइयों को बता दे अब प्रभु आने वाले हैं। प्रभु ने बात मुझे बोली है, जब मेरे लोगों को पश्चाताप करवा। और मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगी। मसीह समाज, हर एक लोग सुन लीजिए, परमेश्वर के लोग। और प्रभु ने किससे बोला, किसको लिए बोला? उसके भाइयों कौन जानते थे? 12 चेले जानते थे, 11 लोग जानते थे जो परमेश्वर के संग थे ना। तो परमेश्वर से क्षमा मांगिए, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। और प्रभु ने बोला कि वो फिर से आने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ उससे हम मिले, तो याद रखिए आपको अपना पुराना जीवन छोड़ना होगा। देखो इफिसियों में लिखा हुआ है, इफिसियों 2 अध्याय में पढ़ रही हूँ आपके लिए। हाँ, इफिसियों 2 अध्याय, ठीक है ना। हाँ, अपने प्रभु से क्षमा मांगिए। और लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। जब आप पुराने थे, जब आप परमेश्वर को नहीं जानते थे, आप ऑलरेडी पाप करते, लेकिन परमेश्वर से आपने अंगीकार किया, आपने अपने पापों को मान लिया और परमेश्वर ने आपको क्या किया, आपको क्षमा कर दिया। और लिखा है जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिमों अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों के अंदर कार्य करता है। जो आज आज्ञा नहीं मान रहे, पाप कर रहे, तो याद रखिए उनके अंदर दुष्ट आत्माएं आज भी, परमेश्वर की आत्मा नहीं है उनके अंदर, वो दुष्ट आत्माएं उनके अंदर आज भी वही पुरानी आत्मा आपके अंदर कार्य कर रही है। तो देखो, प्रभु से अंगीकार करो और पुराना जीवन नहीं, नया जीवन, नए घर में प्रवेश करो। नए परमेश्वर को नए तरीके से आप फिर से स्वीकारिए। परमेश्वर आपको क्षमा करेगा, ठीक है। आपके जितने भी आपने पाप किया, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा, लेकिन दोबारा ऐसा पाप ना करे। और नए अब संसारिक जीवन नहीं, आत्मिक जीवन जियो। देखो क्या लिखा है याजकों के लिए भी, मलाकी की पुस्तक, हाँ मैं पढ़ के सुना रही हूँ। हाँ, मलाकी 2 में पढ़ती हूँ, है ना। लिखा है, अब हे याजको यह आज्ञा तुम्हारे लिए है, यदि तुम इसे ना सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो, तो सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि मैं तुमको शाप दूंगा और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है उन पर मेरा शाप पड़ेगा, वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो इस कारण मेरा शाप उन पर पड़ेगा। देखिए, यदि आज आप परमेश्वर पे मन नहीं लगा रहे, आज आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान रहे, निश्चय है कि जो कुछ आपको मिला है वो सब श्रापित हो जाएगा। और जब आपका ये इस समय जब श्रापित हो गए, तो आने वाली पीढ़ी तक आपका वो श्रापित ही रहेगा। जब तक तो अभी इसी वक्त ही आप क्षमा मांगिए, पश्चाताप करिए, परमेश्वर के नज़दीक आइए। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हो, परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा, क्योंकि वो महान करना में परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। तो प्रभु आप पे दया करना चाहते हैं और प्रभु फिर से आने वाले हैं। तो याद रखिएगा, वही प्रभु के संग जाएगा जिसने अपने अपराधों को मान लिया हो, अपने पापों की अंगीकार किया। और एक दिन नहीं, हर दिन आपको प्रभु से पश्चाताप करना है, क्षमा मांगना है। छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, उसके लिए क्षमा मांगना है, एक मसीह जीवन जीना है, ठीक है। परमेश्वर की महिमा, आप सभी को जय मसीह की।